दोस्तों, आपने साइको किलर के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे लोग जिनको लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोग जो किसी को मारते वक्त जरा सी भी रहमी नहीं बरतते। साइको किलर लोगों को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि देखने वाला ये सब देखकर दंग रह जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक साइको किलर की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसकी कहानी को सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाएंगे कि कोई इंसान इतना सनकी कैसे हो सकता है। तो शुरू करते हैं एक सनकी साइको किलर की कहानी को। अमेरिका के एक शहर वाशिंगटन, वहां के एक आईटी इंजीनियर को अपनी एक काम के लिए मीटिंग के लिए मैरीलैंड राज्य के शहर बल्टीमोर में जाना था। वो सुबह 9 बजे के करीब बल्टीमोर शहर में पहुंचते हैं। वहां पर वो अपने ऑफिस का काम करते हैं और काम करते करते उनको शाम हो जाती है। इसी बीच वो लंच तक नहीं कर पाते। शाम को वो अपना काम खत्म करके एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं कि रास्ते में उनको एक बर्गर शॉप दिखती है। बर्गर शॉप का साइन बोर्ड देखकर वो भूख को रोक नहीं पाते और ड्राइवर को बोलते हैं कि 2 मिनट के लिए गाड़ी साइड पर लगा ले, ताकि वो बर्गर को खरीद सकें और अपनी भूख को मिटा सकें। ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगाता है और आईटी इंजीनियर बर्गर शॉप के अंदर चला जाता है और वहां का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि बर्गर को लेने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और आमतौर पर वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि इतने लोग बर्गर को लेने के लिए वहां पर खड़े हों। आईटी इंजीनियर के दिमाग में जाता है कि वाकई यहाँ पर कुछ स्पेशल बर्गर मिलता होगा, इसलिए यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। शॉप के अंदर लगी लाइन को देखकर इंजीनियर भी वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर रुककर उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं किया। ये सोचते सोचते इंजीनियर का भी नंबर आ जाता है। ज़्यादा भूख लगी होने के कारण इंजीनियर पोर्क हैवी बर्गर की डिमांड करता है। इंजीनियर अपने बर्गर को हाथ में लेकर टैक्सी की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में भूख ज़्यादा लगने के कारण इंजीनियर बर्गर की एक बाइट लेता है। इंजीनियर महसूस करता है कि वाकई में इस बर्गर का स्वाद बाकी शहर में बिकने वाले बर्गरों से कुछ अलग था। कुछ ऐसा टेस्ट था जिसको खाने के बाद इंजीनियर इस बर्गर को सारा ही खा लेता है और वाकई में ये एक लाजवाब बर्गर होता है जो शहर के बाकी बर्गरों से कुछ अलग हटकर होता है। आखिर क्या खास था इस बर्गर में जो लोग इसको खाने के लिए इतनी दूर दूर से आते थे, और जो एक बार इस बर्गर को खाता था वो वापस लौटकर जरूर आता था। इस बर्गर के खास होने की कहानी के पीछे की असली वजह जानेंगे जब आप लोग, तो आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका के बल्टीमोर शहर में बिकने वाले इस बर्गर का स्वाद आखिरकार अलग क्यों था और ये बर्गर बाकी बर्गरों से खास क्यों था। इसके पीछे की कहानी जब आप लोग जानेंगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस बर्गर शॉप को एक साइको किलर चलाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक साइको किलर की कहानी को सुनाने के लिए इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाई। उसकी एक खास वजह है, क्योंकि ये साइको किलर अपने मंसूबों को बड़ी चालाकी से पूरा करता जा रहा था। एक आम आदमी इस कहानी को कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि इस बर्गर का स्वाद अलग होने की एक बड़ी वजह यह है कि ये साइको किलर पोर्क के साथ इंसानों का मांस मिलाकर लोगों को खिलाता था। ये साइको किलर रात के वक्त लोगों को शिकार बनाता था, उनको बड़ी बेरहमी से मार देता था, फिर उनकी डेड बॉडी के मांस को थोड़ा थोड़ा कर बर्गर में मिलाकर बाकी सभी लोगों को खिलाता था। और लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए कि इस बर्गर का स्वाद अलग क्यों है, क्योंकि बर्गर में पोर्क के साथ इंसानों का मांस होता था जो इस बर्गर को सबसे अलग बना देता था, और इसी वजह से लोग इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड भी करते थे। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बल्टीमोर शहर में एक जियो मैथनी नाम का आदमी रहता था। ये आदमी बचपन से ही सनकी स्वभाव का था। घर वालों ने सोचा कि इसकी उम्र बढ़ गई है तो इसकी शादी कर देते हैं। क्या पता शादी के बाद इसके स्वभाव में कुछ अंतर आए, कुछ बदलाव आए। लेकिन शादी के बाद जियो मैथनी को एक बच्चा हुआ। लाइफ में इतना कुछ बदल जाने के बाद भी जियो मैथनी के स्वभाव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया, जिसके कारण जियो मैथनी की वाइफ उससे परेशान रहती थी। और एक दिन जियो मैथनी से तंग आकर उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अपनी बीवी और बेटे के घर छोड़ जाने के बाद जियो मैथनी डिप्रेशन में चले गई। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। जियो मैथनी अपनी शॉप पर काम करने के बाद रात के वक्त अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढने के लिए चले जाते।
लेकिन हर बार निराशा के साथ उनको वापस अपने घर लौटना पड़ता। फिर जियो मैथिनी को एक दिन पता चलता है कि उसकी वाइफ ड्रग्स का शिकार हो चुकी है और ड्रग्स लेने के लिए बल्टीमोर शहर के ब्रिज के नीचे आती है। फिर क्या था, जियो मैथिनी अपनी बीवी को ढूंढने के लिए उस ब्रिज के नीचे जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको अपनी बीवी नहीं दिखाई देती। जियो मैथिनी वहां पर खड़े दो लड़कों से बात करते हैं, उनसे अपनी बीवी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लड़के जियो मैथिनी की बीवी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो जियो मैथिनी को कुछ नहीं बता पाते। जियो मैथिनी अपनी बीवी को ब्रिज के नीचे ढूंढने लग पड़ते हैं, लेकिन उनको उनकी बीवी नहीं मिलती और इस बात को लेकर जियो मैथिनी इतने ज़्यादा बौखला जाते हैं कि वो उन दोनों लड़कों का कुल्हाड़ी से कत्ल कर देते हैं। जियो मैथिनी जब उन दो लड़कों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं, तभी उसी वक्त नदी के पास मछलियां पकड़ती हुई एक महिला जियो मैथिनी को देख लेती है, उन दो लड़कों का कत्ल करते हुए। सबूत मिटाने के इरादे के साथ जियो मैथिनी उस महिला को भी मौत के घाट उतार देते हैं और तीनों डेड बॉडीज को नदी के अंदर फेंककर वहां से फरार हो जाते हैं। जब बल्टीमोर शहर की पुलिस को ये तीनों लाशें मिलती हैं तो वो जियो मैथिनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब अमेरिका की पुलिस इन तीनों शवों को बरामद करती है, उसके बाद वो जियो मैथिनी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अमेरिका की पुलिस जियो मैथिनी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाती, जिसके चलते जियो मैथिनी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अपनी बीवी और बेटे के दुख के चलते और कुछ टाइम जेल में बिताने के बाद जियो मैथिनी जब जेल से बाहर आते हैं तो उनके अंदर सेक्स करने की इच्छा होती है। जियो मैथिनी एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाते हैं, उसके साथ जियो मैथिनी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। इसके बाद जियो मैथिनी उस लड़की को मार देते हैं। फिर दूसरी प्रोस्टिट्यूट को बुलाते हैं और उसके साथ भी सेक्स करते हैं और उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ तक आते आते जियो मैथिनी एक पूरी तरह साइको किलर बन जाते हैं। दोनों प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को जियो मैथिनी अपने घर की फ्रिज में लगा देते हैं। फिर रोज़ाना उनमें से थोड़ा सा मांस काटकर अपनी बर्गर की शॉप पर लेकर जाते हैं। वहाँ जियो मैथिनी उस मांस को बर्गर में मिलाकर लोगों को खिलाता है। बर्गर का टेस्ट बाकी बर्गरों से अलग होने के कारण वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अब जियो मैथिनी के पास लोग दूर दूर से आते हैं इस बर्गर को खाने के लिए, क्योंकि इस बर्गर का टेस्ट बाकी बर्गरों से अलग था। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर इंसानी मांस है, जो इस बर्गर को सबसे अलग बना रहा था, और लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी। अब जियो मैथिनी की बर्गर की शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी चलने लगी थी, उसके बर्गर बहुत ज़्यादा बिकने लगे थे, और बिक्री ज़्यादा होने के कारण जियो मैथिनी ने इसको अपनी आदत बना लिया। वो दिन के वक्त बर्गर बेचता और रात के वक्त शहर में निकल जाता और किसी ना किसी को मारकर अपने साथ ले आता और उसकी डेड बॉडी का कुछ हिस्सा काटकर बर्गर में डालकर बेचने लगता। अब उसकी दुकान पर सबसे ज़्यादा बिक्री होने लगी। जियो मैथिनी इतनी सफाई से कत्ल करता था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। वो जियो मैथिनी को पकड़ने में अभी तक नाकाम थी। बल्टीमोर शहर के अंदर धीरे धीरे करके लोग लापता होने लगे। पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को जियो मैथिनी पर शक भी था, लेकिन उनके पास जियो मैथिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जियो मैथिनी के कत्लों का सिलसिला 1990 में शुरू हुआ और 1996 में जाकर खत्म हुआ। पुलिस जियो मैथिनी के खिलाफ सबूत जुटाने में सफल रही और आखिरकार जियो मैथिनी पुलिस के हाथ लगा और खत्म हुआ बल्टीमोर शहर के अंदर कत्लों का सिलसिला। जियो मैथिनी को अपने किए इन कत्लों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। जब जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपको इन कत्लों का अफसोस है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जियो मैथिनी ने जज के सामने कहा कि आज तक उसने जितने कत्ल किए हैं उनका उनको बिल्कुल अफसोस नहीं। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। जियो मैथिनी ने जज से यह भी कहा कि अगर वो जेल से रिहा हो जाएंगे तो एक बार वो फिर से जाकर लोगों को मारेंगे और अपने बर्गर के अंदर उनका मांस भरकर लोगों को बेचेंगे। जियो मैथिनी का क्रिमिनल माइंड देखकर जज ने उसे मौत की सजा सुना दी और एक दिन जियो मैथिनी जेल के अंदर मरा हुआ पाया गया और ऐसे अंत हुआ एक साइको किलर का। तो ये थी आज के एक ऐसे सन की साइको किलर की कहानी जो अपने बर्गर के अंदर इंसानी मांस को डालकर बेचता था। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और साइको किलर की कहानी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।